जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के पास वाकई में कोई काम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कि कल तक पाकिस्तान में जो आत्मघाती हमले हुए थे ईद के दिन, उसके लिए पाकिस्तान कल तक भारत और भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसको जिम्मेवार ठहरा रहा था कि नहीं भैया तुम्हारे कारण ये हुआ। इनके नेता ही खुद कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब यही लोग अफगान के लोगों को धमकी दे रहे हैं। करीब 17 लाख अफगानी लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और अब पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो लोग इन्हीं अफगानी लोगों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा देश छोड़ो। क्यों? क्योंकि बम धमाके तुम्हारे कारण हो रहे हैं। मतलब तुम एक बार को बस अपने खुद के गिरेबान में झांक कर तो देखो। हो सकता है तुम्हारी सिक्का खोटा हो, लेकिन बात क्या है ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया को भी पता चलेगा कि भैया सिक्का तुम्हारा खोटा था। और वैसे भी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, इस तरह के लोग जब से तुम्हारे यहाँ रहने लगे हैं, तुम खुद को कैसे मान सकते हो कि भैया हमारा घर सुरक्षित है? मतलब आप खुद अपने आंगन में कांटे बो रहे हो, फिर बोल रहे हो कि हमारे यहाँ फूल नहीं हो रहे। ऐसे नहीं होता। ये एक तरह की दोगलापंथी कहलाती है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में बढ़ रहे आत्मघाती हमलों के बीच में आंतरिक मंत्री सरफराज बुगटी ने अफगानिस्तान को कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि देश में अवैध तरीके से रहने वाले सभी अफगानी नागरिक 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान में करीब 17 लाख अफगानी मूल के ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगटी का कहना है और उनका बयान भी यही आया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए सुसाइड ब्लास्ट के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। आंतरिक मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में करीब 44 लाख अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं, जिनमें से करीब 17 लाख अफगानी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। सरफराज बुगटी ने अफगानिस्तान पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमले हुए हैं उनमें अफगानी नागरिक शामिल हैं। आंतरिक मंत्री ने आगे कहा कि हमारे पास अब तक इस बात का सबूत भी है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया गया है। बीते शुक्रवार को ही बलूचिस्तान में मतसुंग शहर के एक मस्जिद के पास शुक्रवार को 2 आत्मघाती हमले हुए, जिनमें 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। हमले का शक अफगानिस्तान के तालिबान से जुड़ा आतंकी गुट तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर जताया जा रहा है। हालांकि इसी के ऊपर इन्होंने कुछ समय पहले भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया था, लेकिन अब जो ये आरोप बदले हैं, इनके पीछे पिछले साल ही जो टीटीपी ग्रुप के और पाकिस्तान सरकार के बीच में सीज फायर समझौता हुआ था वो टूट गया था, उस भी को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस पूरी चीज के बाद में जो ये समझौता टूटा था, उसके बाद से ही देश में आत्मघाती हमलों में काफी तेजी आई। हालांकि टीटीपी हमेशा इनकार करता रहा है और शुक्रवार को हुए आत्मघाती हमले से भी टीटीपी ने खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि वो मस्जिदों और जो भारी भीड़ वाली जगह होती हैं उनको निशाना नहीं बनाता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से जो एक ताजा आंकड़ा जारी किया गया है, उसके अनुसार पिछले 7 महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 18 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया गया। सिर्फ इन आत्मघाती हमलों में ही पाकिस्तान ने 200 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 500 से भी ज्यादा घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान में 90 के दशक से ही आत्मघाती हमले लगातार हो रहे हैं। साल 1995 में इस्लामाबाद स्थित मिस्र के दूतावास पर एक आतंकी गुट ने हमला करवाया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सुसाइड अटैक के मामले लगातार बढ़ते गए। लेकिन खासतौर पर साल 2007 के बाद पाकिस्तान में सुसाइड टेररिज्म के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस टाइम तक अफगानिस्तानी सरकार की ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। अफगान तालिबान की ओर से फिलहाल बस इतना ही कहा गया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान का खुद का आंतरिक मामला है, उसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, तालिबान का भी रुख साफ है और पाकिस्तान यहां पर एक खिसियाई बिल्ली की तरह बस खंबा नोचने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।